आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है एल्केन के 10 लीटर का पूर्ण दहन करने के लिए 35 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। एल्केन एक्स का, ठीक है। एक्स से एक ही प्रकार के एक क्लोरो उत्पाद वाई बनता है। इस एल्केन एक्स से एक ही प्रकार का एक क्लोरो उत्पाद वाई बनता है। वाई पर एल्कोहली KOH की क्रिया से क्या बनता है? क्रिया से क्या बनता है, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। तो सबसे पहले इस एल्केन एक्स का निर्धारण करने के लिए हम दी गई सूचना को प्रयुक्त करते हैं। हमें पता है एल्केन है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। इसका पूर्ण दहन करवाया जा रहा है। दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। और हमें पता है कि एल्केन के दहन से या किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O। अब रस समीकरण मिति लगाने से पहले हमें सबसे पहले संतुलित समीकरण की आवश्यकता यहां पे पड़ेगी। तो समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए यहां पे कार्बन परमाणुओं की संख्या n है, तो CO2 का गुणांक n होना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2n+2 है, तो H2O का गुणांक n+1 होना चाहिए, क्योंकि H2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हम संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, तो 2n ऑक्सीजन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड में हो गए और n+1 हो गए H2O में। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई 2n + n+1, n क्योंकि यहां पे O2 लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2 का भाग हमें देना पड़ेगा। अर्थात इस एल्केन के दहन की संतुलित समीकरण अपने पास आएगी CnH2n+2। इसको अगर जोड़ें तो ये हो गया 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 O2। इससे बन रहा है n CO2 और n+1 H2O। अब संतुलित समीकरण में हमें जो सूचना दी गई है कि इस एल्केन का 10 लीटर आयतन, इस एल्केन का 10 लीटर आयतन के लिए के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो है 35 लीटर, वो है 35 लीटर, ठीक है। यदि दो गैस आपस में अभिक्रिया कर रही हैं तो हमें पता है कि उनका जो आयतन होता है, आयतन का अनुपात होता है, वो उनके रस समीकरण मिति गुणांकों के अनुपात के बराबर होता है। एल्केन का गुणांक है 1 और ऑक्सीजन का गुणांक है 3n+1/2। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एल्केन का आयतन CnH2n+2 का आयतन बटा O2 गैस का आयतन, ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात इनके रस समीकरण मिति गुणांकों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। एल्केन का गुणांक है 1, ऑक्सीजन का गुणांक है 3n+1/2। जहां पे एल्केन का आयतन हमें दिया गया है 10 लीटर और ऑक्सीजन का आयतन हमें दिया गया है 35 लीटर। उपरोक्त समीकरण को आगे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3n+1 बराबर 10/35, ठीक है। यहां 5 से अपन काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 7 35। दोनों को क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है, क्रॉस गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 6n+2 बराबर 7 दूनी 14। तो n का मान यहां पे प्राप्त होता है अपने को उपरोक्त समीकरण को हल करने पर 2। n का मान प्राप्त होते ही हमें यहां से यह पता लग जाएगा कि इस एल्केन का अणु सूत्र क्या है। n का मान 2 रखने पर हमें एल्केन का अणु सूत्र का पता लग जाएगा और अणु सूत्र इस एल्केन का होगा, यदि एल्केन का मान 2 रखें तो ये होगा C2H6, अर्थात ये एल्केन एथेन है, ठीक है। एल्केन का हमें पता लग गया, एथेन है। अब सबसे अगली बात, इसकी यदि संरचना बनाई जाए तो हमें बोला जा रहा है कि ये एल्केन अणु सूत्र जिसका एल्केन एक्स जिसका अणु सूत्र C2H6 है, इसमें इसके एक क्लोरो उत्पाद जो है एक ही प्रकार का बनता है, अतः इसकी संरचना क्या होनी चाहिए,
इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें एक ही प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्पाद, ये एल्केन एक्स। ठीक है, अब प्रश्न में आगे दिया गया है कि इस एल्केन एक्स से एक क्लोरो उत्पाद बनता है जो कि Y है, और Y की क्रिया हम एल्कोहलिक KOH से करवा रहे हैं। इससे अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस एल्केन की यदि हम ध्यान दीजिएगा, इस एल्केन का यदि एक क्लोरो उत्पाद बनाया जाए, अर्थात इस एल्केन को Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाए, तो एक क्लोरो उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2Cl, अर्थात ये क्या हो गया, ये Y हो गया। ठीक है, इस Y की क्रिया यदि एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है तो ये Y क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, एल्किल क्लोराइड है। यदि Y की क्रिया यानी कि CH3CH2Cl जो कि Y है की क्रिया जब एल्कोहली KOH से करवाई जाती है, तो हमें पता है कि एल्कोहली KOH जो है एल्किल हैलाइड पर किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, विलोपन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। ठीक है ना, और किसका विलोपन होता है, HCl का यहां पे विलोपन होगा। तो एक क्लोरीन और एक अल्फा हाइड्रोजन का विलोपन होगा, जिसके कारण एल्कीन का निर्माण होता है, यानी कि अंतिम उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये Y के एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाने पर अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा। अब दिए गए विकल्पों में यदि सही विकल्प का चयन करना हो तो सही विकल्प हमें दिख रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प B, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।